हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज फ्राइडे था और आज के दिन एक्चुअली निफ्टी ने कैसा मूवमेंट दिया वो चलिए हम लोग देखते हैं। और हम लोग पॉसिबिलिटीज़ उसमें क्या क्या था जो हम लोग कर सकते थे। हम लोगों ने जो कल सोचा था क्या होगा और आज क्या हुआ एग्जैक्टली और हम लोग ये भी देखेंगे कि आने वाले मंडे को क्या होने की संभावना है और कैसे हम लोगों को प्ले करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं वनडे चार्ट पे, देखते हैं कि एक्चुअली आज इसने क्या कैंडल बनाया। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं वनडे चार्ट पे। तो वनडे चार्ट पे अगर हम लोग देखें ध्यान से तो दो तीन चीज़ें बहुत गौर करने लायक हैं। एक एक तो इसने गैप अप ओपनिंग दिया, काफ़ी अच्छा गैप अप ओपनिंग दिया। और दूसरा कि इसने जो ये कैंडल बनाया है ये फाइनली आके 50 डीएमए का सपोर्ट लेके बनाया। हालांकि इसका शेडो एंड वीक देखिए, अगर आ, हम ये कहें कि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है तो गलत नहीं होगा, मतलब है स्ट्रेंथ है, माइल्ड स्ट्रेंथ है ऊपर बढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर स्ट्रेंथ अगर रहता तो ये ऊपर का वीक नहीं बनना चाहिए था। लेकिन खैर जो भी है, ऊपर से प्रेशर थोड़ा ज़रूर है, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि ये एक बुलिश कैंडल है और उम्मीद है कि मतलब ये आगे अभी कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए अभी सबसे पहले ये जो हमारा इसको बुलिश ट्रेंड में तब तक हम लोग नहीं बोलेंगे जब तक ये बड़े बिग कैंडल का ये ऊपर हाइट तोड़ नहीं देता है। तो अदरवाइज़ यहाँ हम लोग अगर देखें, जो हमने आपको बतलाया था, एक ये दो रेक्टेंगल बनाए थे जिसके इसमें एक्चुअली ये छोटे वाले रेक्टेंगल में ये आ गया है घुस के। तो यहाँ रह के ये हो सकता है सिर्फ रेंज बाउंड मार्केट में घूम भी सकता है। स्ट्रेंथ है, डेफिनेटली स्ट्रेंथ है, लेकिन ये भी कर सकता है। और लेकिन ऊपर जाने के लिए इसको इस लेवल को तोड़ना पड़ेगा, वो जो कि 740 का लेवल है। जब तक 740 का लेवल नहीं टूटेगा इसका ऊपर जाना मुश्किल है। और उसके बाद भी जाके ये बड़े स्क्वायर का ये वाला तोड़ना पड़ेगा जो कि 780 के करीब आता है, 775 780 के करीब आता है। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अदरवाइज इज़ अ गुड बुलिश कैंडल जो कि मतलब 50 डीएमए और का सपोर्ट लेके मतलब ये आज खड़ा है यहाँ। तो हम लोग चलते हैं देखने के लिए कि आज मार्केट में एक्चुअली इसने क्या किया। तो हम लोग अगर देखें ध्यान से तो इनिशियली गैप अप ओपनिंग के बाद ये एक रेंज बाउंड मार्केट बनाया, उसके बाद अपने हाइट तक गया, उसके बाद फिर फॉल हुआ और उसके बाद फिर इसने धीरे 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 ये किया। अब यहाँ सवाल उठता है कि हम लोग कहाँ ट्रेड ले सकते थे। तो ये एक प्लेस है जहाँ देखिए, पहला जब गैप अप ओपनिंग हुआ उस जगह ट्रेड लेने का कोई सेंस नहीं था, क्योंकि उस जगह ये कंसोलिडेट करना स्टार्ट उसने, क्योंकि पहला इंडिसिसिव कैंडल था। उसके बाद भी इसने देखिएगा ऊपर से इतना ये विक्स बन रहा है, तो दिस शोज़ की चांसेस था कि मतलब फॉल हो सकता था, क्योंकि ये सेलिंग प्रेशर शो कर रहा है। तो लेकिन थोड़ी देर के बाद इसने निफ्टी ने अपने को संभाल लिया और यहाँ से एक मूवमेंट दिया। देखिए ये सपोर्ट लाइन हम लोगों का 600 का था, 600 पे सपोर्ट लिया, यहीं आके 20 डीएमए ने 600 को क्रॉस किया और दिस वाज द प्लेस वेयर वी कैन, मतलब इस ग्रीन कैंडल के आसपास कहीं भी हम लोग एक एंट्री ले सकते थे, क्योंकि यहाँ सपोर्ट है, डीएमए है और मूवमेंट है। क्योंकि यहाँ अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसका जो उसके प्रीवियस वाला ये जो था कैंडल, इसने एक ग्रीन कैंडल बनाते हुए एक वॉल्यूम भी थोड़ा अच्छा ही दिया, नॉर्मल दिया है, कम नहीं दिया है। तो इसको हम लोग एक एंट्री पॉइंट के तौर पे ले सकते थे इस जगह, और हम लोगों का स्टॉप लॉस होता जस्ट इसके नीचे, इस कैंडल के नीचे। और यहाँ से हम लोग अगर जब तक ये चल रहा था ऊपर और यहाँ आके जब इंडिसिसिव कैंडल बना के ये रेड कैंडल बना के इसके 50% से भी नीचे आ गए तो इस जगह हम लोग आउट हो सकते थे। तो ये एक छोटा सा ट्रेड बनता था हम लोगों का। उसके बाद ये बहुत लोग इसको भी मतलब कंट्रा साइड में भी ये पुट लेके इसको ट्रेड कर सकते थे, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपर्टाइज चाहिए, क्योंकि इस जगह जहाँ आप ट्रेड लेने की कोशिश करते तो ये कैंडल जो ग्रीन कैंडल छोटा सा बना है यहाँ आप आउट हो जाते, क्योंकि ये आपको क्योंकि बुलिश मार्केट है उसमें इस जगह आप डेफिनेटली आउट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हैं और ये इसका चूंकि हाई नहीं तोड़ा है इसके हाई ने,
तो यहाँ रहते हुए आप डेफिनेटली ये 20 DMA के यहाँ तक आ सकते थे। तो यहाँ एक ट्रेंड बनता था, बस यही एक ट्रेंड है। अदरवाइज इसमें यहाँ जो हम लोगों को देखने को इतना लंबा ये स्ट्रेच मिल रहा है ये रैली का, तो बेसिकली ये इसमें जो प्रीमियम था वो बहुत ज़्यादा मिला नहीं होगा, मतलब क्योंकि ये अगर देखिए तो मूवमेंट इसका स्वैपिंग मूवमेंट था, और इसमें प्रीमियम इस जगह जिसने भी मतलब ये लिया होगा, जनरली यहाँ लेने का एंट्री का पॉइंट ये 20 DMA के ऊपर ही आता है, तो इस जगह अगर लिया होगा तो देखिए यहाँ कंसोलिडेट कर गया, यहाँ ब्रेकआउट दिया, तो इस जगह एंट्री बनता था। इस जगह से ये पॉइंट बनता है करीब आपका 630 के आसपास, ठीक है। तो 630 से लेके 660 तक ये एक एंट्री पॉइंट से मतलब एक ट्रेड बनता था, लेकिन ये ट्रेड आपका वायबल इसलिए नहीं होता कि इसमें आपको प्रीमियम डीके के चलते बोलिए या इसमें मूवमेंट नहीं मिलता पैसा का, वो एक दो करके जितना ऊपर जाता उससे नीचे ज़्यादा गिरता, ऐसे करके ये बढ़ा है। तो अगर मान लीजिए आपने यहाँ 100 रुपये का कोई ख़रीदा ट्रेड, तो ये 101 बढ़ेगा और जब नीचे गिरेगा तो 98 हो जाएगा, फिर उसी लेवल पे जब उससे ऊपर उठेगा फिर यहाँ इस जगह 100 पहुँचेगा, इस रेड कैंडल पे फिर वो 97 96 पहुँच जाएगा। तो इस तरह, और जब फिर उठेगा तो इस कैंडल पे पहुँच के फिर मतलब 99 100 के करीब भी नहीं आएगा, उसके बाद फिर इस कैंडल पे गिर के वो 95 94 के करीब आ जाएगा। इस तरह बढ़ता है और वो बेसिकली आपका वो घटता जाता है। प्रीमियम डिके इसी तरह कराता है वो लोग, और जब यहाँ 100 रुपया का जब यहाँ पहुँचे होंगे तो उस समय इसका 99 या 100 के ही आसपास होगा। तो इस तरह जब आपने ट्रेड काटा होगा तो वो बेसिकली घाटे में ही गया होगा, फ़ायदा नहीं हुआ होगा। तो ये ट्रेड थोड़ा अभी देखने में भले ये लगता है कि बहुत अच्छा रैली है, लेकिन दिस इज़ नॉट ए गुड ट्रेड। ये जिसने भी ख़रीदा होगा कॉल उसने महसूस किया होगा। इसका क्यों बतला दे रहे हैं, इसका प्रीवियस इंडिकेशन पहले ही हम लोगों को मिल जाता है कि प्रीमियम डीके क्यों होगा। एक तो आप जब एंट्री लीजिएगा, जो एंट्री के पहले अगर आप उसका मूवमेंट देख रहे हैं कि कितना फ्लक्चुएशन आईवी अगर आप देखिएगा तो आईवी से आपको पता चल जाएगा कि कितना इसका हमको वोलेटिलिटी कितनी है इसमें। तो आप अक्सर देखिएगा इस तरह के ट्रेड में आपको घाटा होगा, इतना यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच है, लेकिन उसमें आपने 100 रुपये का अगर खरीदा होगा तो 99 98 पे आपको सेल करना पड़ा होगा। अनटिल अनलेस इसका तरीका दूसरा होता है, लेकिन वो रिस्की होता है। वो रिस्की इसलिए होता है कि जब तक 20 DMA के नीचे है और ये अगर ऊपर नहीं जा रहा है, सब फेवरेबल आपको सिचुएशन नहीं है। हालांकि यहाँ एकदम फेवरेबल सिचुएशन था, आज मार्केट विड्थ भी ग्रीन था, सारा चीज़ ग्रीन था। तो इस जगह वो ट्राई किया जा सकता था कि आप एक लॉट के बदले आपको 2 या 3 लॉट लेना पड़ेगा, तब उसमें जो अगर 1 पॉइंट का भी ग्रोथ होता है तो आपका वो करीब 150-200 पॉइंट मिल जाएगा। 200 मतलब 100 का वो 150-200 हो जाएगा। तो इस तरह ये आप यहाँ, और वो भी आपको काटना पड़ेगा हर, जैसे फर्स्ट मतलब आपको 300-400 का पॉइंट मिलता है, आप 300-400 मतलब 100 का जैसे ही वो 300-400 बनता है वो आप काट लीजिए, फिर उसको गिरने दीजिए, फिर खरीदिए। मतलब इसमें आपको मल्टीपल ट्रेड्स लेने पड़ेंगे, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्रोकरेज वाला हिस्सा जो है, मतलब ब्रोकरेज जितने लॉट लीजिएगा उसको रफली 70 से आप को ये मान के चलेगा, 3 लॉट लिया तो समझिए 210 रुपीज़ आपका ये हो गया, माइनस हो गया। तो आपको 210 से ज़्यादा कमाना होगा, मतलब 300 जब तक नहीं पहुँचेगा तब तक आप मत काटिए, 300 पर जाके काटिएगा, तब आपको वो 300 माइनस 200 मतलब 100 रुपये आपको मिलेगा सिर्फ। तो इस तरह ये ट्रेड लिया जाता है। तो जब तक वो उस तरह नहीं कीजिएगा तो ये आपको रुलाता रहेगा, फंस जाइएगा तो इसमें रुलाता रहेगा आपको। तो खैर चलिए, आज का मार्केट यही था। लेकिन यहाँ एक चीज़ हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि सेटिंग जो है इसका, ये देखिए सेटअप जो तैयार हुआ है, ये 100 DMA बिल्कुल नीचे है, 50 DMA नीचे है, और प्राइस उसके 20 DMA ऊपर है, और प्राइस जस्ट इन दोनों के बीच में बंद हुआ। तो थ्रू आउट ये 20 DMA के ऊपर रहा, तो दिस वॉज ए गुड साइन। तो हम लोग अब चलते हैं, देखते हैं कि भाई मंडे को क्या होने वाला है, मंडे को पॉसिबिलिटी क्या है।
तो मंडे को ये तो हम लोगों ने पहले ही कह दिया था कि ये अगर 600 के ऊपर जाता है तो डेफिनेटली थोड़ा बुलिश मूवमेंट देगा। तो वही हुआ, आज ओपनिंग गैप अप ओपनिंग ही 600 के ऊपर हुआ। हम बार बार बोलते हैं दोस्तों, कभी भी आप ओवरनाइट कैरी मत कीजिए, कोई भी कैरी मत कीजिए ट्रेड, कोई भी ऑप्शन लेके बैठ मत जाइए, नेवर। ये आपको फ़ायदा, गैप अप के लालच में मत बैठिए, वो नुकसान देता है आपको। जब तक कि बहुत आपको एक्सपर्ट नहीं हो जाए वो ये सब मत कीजिए, वो आपका पैसा आपका खा जाएगा धीरे धीरे। तो सावधान रहिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं कि भाई हम लोगों का ऑप्शन चेन क्या बोलता है। ऑप्शन चेन में हम लोग जाके देखते हैं कि मंडे के लिए क्या हम लोगों के पास उपलब्ध है। तो सबसे पहले हम लोग अगर देखें तो ये देखिए, ये 19,700 पे 92,000 कॉल राइटर्स बैठे, कॉल राइटर्स नहीं, बेसिकली कॉल बायर्स हैं, जितने हैं कॉल बायर्स हैं, कॉल राइटर्स कम हैं इसमें। तो और इधर कॉल राइटर्स एक्चुअली बैठे हैं 19,900 पर, 19,900 एंड 20,000 पे आके कॉल राइटर्स बैठे हैं। यहाँ तक मतलब 1,38,000 एंड 1,04,000, 19,900, मतलब इन लोगों का ये लगता है कि ये लोग अभी थोड़ा दिमाग में इन लोगों को बुलिश मूवमेंट आ गया है और मतलब हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए। लेकिन चूंकि ये अमाउंट, ये नंबर जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, तो 700 पे और उसके बाद 750 पे ये बहुत कम नंबर्स हैं। तो इससे होगा क्या कि जब भी एक्चुअली देखिए, जब नंबर्स ज़्यादा होते हैं यहाँ, तो जो मार्केट अगर ऊपर जाता है तो ये सारे भागने लगते हैं। तो ये भागने, जितना नंबर ज़्यादा होगा शॉर्ट कवरिंग उतना तेज होता है। तो इसलिए यहाँ नंबर कम है, तो इसलिए धीरे 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 करके ही ऊपर बढ़ेगा। याद रखिएगा इस चीज़ को, अगर बुलिश मूवमेंट देता है तो बहुत धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ेगा। और बिल्कुल यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि पुट राइटर्स हैं, देखिए 600 पे काफ़ी पुट राइटर्स हैं, 1,38,000 के करीब पुट राइटर्स हैं। तो ये एक अच्छा सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। 600 के ऊपर जब तक है तब तक हम लोगों का मूवमेंट ऊपर जाना चाहिए। और 700 पे ये सब पे भी पुट राइटर्स अभी धीरे धीरे पूरा डेवलप नहीं किया, तो इसलिए मूवमेंट थोड़ा स्लगिश होगा, ऊपर जाएगा लेकिन धीरे होगा। तो इसको हम लोग सेटअप में जाके देख लेते हैं। ऑप्शन सेटअप में देखिए, यहाँ देखने से तो लगता है कि 700 पे हमारे कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं और पुट राइटर्स कम हैं, और 650 पे दोनों इक्वल हैं, और 600 पे हमारे पुट राइटर्स काफ़ी ज़्यादा है। जैसे हम लोगों ने देखा, हम लोग चेंज देख लेते हैं। चेंज में एक्चुअली क्या है, ये देखिए, चेंज में एक्चुअली 600 पे 19,600 जो हम लोगों ने देखा अभी कि पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ भी 650 पे भी पुट राइटर्स लोगों आके बैठ गए हैं। 700 पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स हैं लेकिन कम अमाउंट, कम नंबर में है। तो इसलिए थोड़ा लगता है कि मार्केट स्लाइटली ऊपर जाने का चांसेस है। तो हम लोग इसको ऐसा करते हैं, देखते हैं कि इसमें इंस्टीट्यूशंस का क्या हाल है। इंस्टीट्यूशंस देखिए, रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो कॉल शॉर्ट किए हुए हैं 4 लाख के करीब, और ये नेग्लिजिबल अमाउंट में पुट लॉन्ग किया इन लोगों ने। तो ये नहीं के बराबर, 3,000 इज़ नथिंग। तो ये यहाँ 2,600 और तो 4 लाख के करीब ये कॉल शॉर्ट किया, मतलब ये लोग बियरिश व्यू के हैं, रिटेल ट्रेडर्स बियरिश व्यू के हैं। तो ऑब्वियसली ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन सब जो होंगे ये इनके जस्ट अपोजिट व्यू के होंगे। तो ये हमारा देख रहे हैं एफआईआई में, एफआईआई वाले लोगों ने 48,000 का कॉल लॉन्ग किया है और पुट शॉर्ट किया 17,000 का। मतलब ये बहुत माइनर मतलब बुलिश है। तो इसका मतलब ये लोग अभी पैसा सब खींच चुके हैं, लगता है कि अब धीरे धीरे अभी लगाया नहीं है इन लोगों ने पैसा, बहुत थोड़ा थोड़ा ये पैसा लगा रहे हैं, लेकिन ये बुलिश व्यू के हैं, माइल्ड बुलिश। तो हम लोगों ने जैसा ऑप्शन चार्ट में देखा कि चांसेस है स्लगिश मूवमेंट का, मतलब बहुत स्लो मूवमेंट होगा। प्रोप्राइटर्स का क्या है, प्रोप्राइटर्स 3,53,000 का इन लोगों ने कॉल लॉन्ग किया है और 7,004 का पुट लॉन्ग। तो अगर इसको घटा दें यहाँ से तो 3 लाख
3,50,000 का ये लोगों ने कॉल लॉन्ग किया। मतलब ये भी बुलिश व्यू के हैं और अच्छे बुलिश व्यू के हैं। लेकिन ऑल टुगेदर हम लोग देखें तो ये ऊपर बढ़ने का चांस आसार है, बुलिश व्यू है, बुलिश ही रहेगा इनिशियल फेज में। मैं बार बार बोलता हूँ इनिशियल फेज में, याद रखिए ये इनिशियल फेज प्री ओपनिंग ओपन सेशन मार्केट का से लेके और इनिशियल हाफ एन आवर 1 आवर तक रहता है। उसके बाद फिर जो डेटा जैसा चेंज होता है उसके अनुसार फिर मूवमेंट होता है। याद रखिए ये इनिशियल फेज के लिए मैं बतला रहा हूँ, आधा से 1 घंटा तक बस। उसके मतलब वो भी अगर प्री ओपन सेशन में ही अगर इन लोगों ने अपना ये बुलिश मूवमेंट दिखला दिया तो चांसेस रहता है कि उसके बाद रेंज बाउंड मार्केट हो जाएगा, या जो भी मतलब नीचे उसके बाद अगर गिरना चाहेगा अपना फ़ायदा उठा के लोग फिर नीचे भी गिरा सकते हैं मार्केट। तो इसलिए याद रखिएगा इनिशियल फेज में ही जो मार्केट का मूवमेंट होगा वो बुलिश मूवमेंट होगा। तो अब हम लोग चलते हैं, एक्चुअली आ जाते हैं हाफ एन आवर चार्ट पे देखने के लिए कि हम लोगों का देखिए इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसका मूवमेंट ऊपर साइड है, डेफिनेटली इसका स्ट्रेंथ अच्छा, लेकिन ओवरसोल्ड पोजीशन में ये लोग हैं और स्ट्रेंथ थोड़ा अच्छा ही है। मतलब ये जो ऊपर बढ़ने का जो ये ट्रेंड है ये थोड़ा अच्छा है, लेकिन वही है ये अभी देखिए ये हम लोग हाफ एन आवर इसमें देख रहे हैं कि बेसिकली ये 650 और 680 के बीच में फंस गया है। तो यहाँ मार्केट रह सकता, तो अब इसको ऊपर जाने के लिए 680 का लेवल क्रॉस, 675 का लेवल बोलिए, 680 का लेवल क्रॉस करना पड़ेगा। तो 680 के ऊपर जब भी जाता है तो ये बुलिश मूवमेंट देगा और 650 के नीचे जाता है तो बेरिश मूवमेंट देगा। इसको हम लोग 15 मिनट्स चार्ट में क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ 15 मिनट्स के चार्ट में इसका मूवमेंट बहुत ही अच्छा आया है। अगर हम लोग ये देखें तो देखने से तो अच्छा लग रहा है, लेकिन हम लोगों को इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं चार्ट को। देखिए तो ये है ब्राउन कलर का जो लाइन देख रहे हैं ये 100 DMA है और पिंक कलर का ये है 50 DMA और ब्लू कलर का जो ये लाइन है 20 DMA। तो इसने बहुत अच्छा थ्रू आउट 20 DMA के ऊपर लेके ही ये चला आज। और देखिए यहाँ सपोर्ट भी लिया है 20 DMA का और एक्चुअली 660 का लेवल पे आके ये रेजिस्टेंस फील कर रहा था 660 के 660 670 665 मतलब वही 670 का लेवल। तो 670 या 80 का लेवल अगर तोड़ के ऊपर निकलता है, एक्चुअली रेजिस्टेंस हम वही मानेंगे 680 का लेवल मानेंगे। तो 680 के अगर ऊपर निकलता है तो ये 720 तक जा सकता है। 720 के भी ऊपर अगर निकलेगा 750 760 750 इसका रेंज हो जाएगा। तो ये है दोस्तों इसका, चूंकि मूवमेंट स्लगिश होगा इसलिए इसको यहाँ पहुँचने में थोड़ा धीरे, अगर गैप अप ओपनिंग यहाँ हो जाता तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज़ धीरे धीरे ही टाइम लेके ही जाएगा। और अगर ये नीचे उतर जाता है 640 के नीचे उतर जाता है तो 600 तक ये थोड़ा मूवमेंट दे सकता है, लेकिन 600 के नीचे फिर ये बेरिश मूवमेंट देने लगेगा। तो क्योंकि अगर हम लोग ध्यान दें तो 50 DMA जो है ये 592 के आसपास मतलब 600 के आसपास है। तो नीचे आने का मतलब 50 DMA को तोड़ देगा तो फिर बेरिश हो जाएगा। तो ये हम लोगों का मंडे का ये है। मैं फिर से सावधान कर दूंगा दोस्तों कि मंडे को एक्चुअली जब ओपनिंग होगा तो चूंकि हम लोग 12th का एक्सपायरी है तो 12th एक्सपायरी के इसमें जो हम लोग पहुँचेंगे तो 8 तारीख के करीब पहुँच गए होंगे। तो 8 तारीख पहुँचने का मतलब हुआ कि 9 तारीख पहुँच जाएंगे, 6 7 8 9 तारीख का पहुंचने का मतलब वो हमारे एक्सपायरी काफ़ी करीब होगा। तो इसलिए उसमें जो हम लोग जो भी स्ट्राइक प्राइस चूज़ करेंगे उसमें थीटा डिके काफ़ी मतलब तेज होता है। तो इसलिए प्रेफर कीजिएगा कि नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस का नेक्स्ट एक्सपायरी का आप ये स्ट्राइक प्राइस चूज़ करें। तो उसमें थीटा प्रॉफिट कम होगा डेफिनेटली, मतलब उसमें मूवमेंट डेल्टा उसका थोड़ा कम मूव करेगा, लेकिन आपको इसमें डेल्टा मूवमेंट के चलते आपको वोलेटिलिटी और डेल्टा मूवमेंट के चलते आपको काफ़ी फास्ट ये मिलेगा देखने, उसमें थोड़ा स्लगिश भी मिलेगा लेकिन वो सेफ रहता है। याद रखिए उसमें थीटा डिके कम होता है, थीटा डिके कम होगा तो आपका वो पैसा थोड़ा सेफ रहेगा, बचा रहेगा और मूवमेंट भी ज़्यादा फास्ट नहीं होता। तो आपका अगर मान लीजिए नीचे भी जाता है तो
ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ये याद रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर मंडे को। और काइंडली हम बार बार बोलते हैं कमेंट कीजिए, उससे हमको पता चलता है कि भाई आप लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। 2 कमेंट आए हैं, मैं उन पर देखता हूँ, उस पर वीडियो निकालने की कोशिश करूँगा मैं। लेकिन प्रैक्टिकल बात ही बतलाऊँगा, वो थियोरेटिकल तो भरा हुआ है यूट्यूब में, एक से एक थ्योरी बतलाने वाले हैं। आप कहीं भी चले जाइए, आपको प्रीमियम डीके और इस पे स्कैल्पिंग पे आपको भरा हुआ है, तो आप उस पर देख सकते हैं। लेकिन मैं छोटा प्रैक्टिकल चीज़ ही उसका बतलाऊँगा कि क्या आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं और होता क्या है एक्चुअली, कहाँ हम लोगों को उससे बचना चाहिए, उसके लॉस से बचना चाहिए, यही सब मेन चीज़ दिखाऊंगा। तो ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों मंडे को। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।